आप सभी का स्वागत है आज के वंडरफुल सेशन में। जो सेशन है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और ये क्यों मैटर करती है। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल फोन पे बिताते हैं। ऐसे टाइम पर जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो भी हमारी डेस्टिनी पे इम्पैक्ट करता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ही न्यू टॉपिक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आज आपको मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ हम लाइव एनालिसिस भी करेंगे आपके मोबाइल नंबर्स का। जी। सो बिना किसी देरी के अब हम अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर में हमारे दो तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं शॉटगन नंबर और एक होते हैं कंजक्शन नंबर। अब बात करते हैं कि शॉटगन नंबर क्या है एंड कंजक्शन नंबर क्या है। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शॉटगन नंबर्स के बारे में। वो नंबर आपके मोबाइल नंबर में जो कि एक साथ हो, जिनके बीच में गैप ना हो, एक डिजिट के बाद ही अगली डिजिट हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं शॉटगन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर दिया गया नंबर देख सकते हैं। इसके अंदर शॉटगन नंबर जो है वो है 93, क्योंकि 9 के बाद ही मोबाइल नंबर में 9 के बाद ही 3 आ रहा है। इसलिए जो शॉटगन है 93 इज अ शॉटगन नंबर। इसके बाद 93 के बाद जो शॉटगन बनता है हमारा वो है 31। आपके लिए मैंने नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 93, 31, 15, 56। देखिए, 9 के बाद 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड 6 के बाद 7, 7 के बाद फिर 1 है, 1 के बाद 7 एंड 7 के बाद 5, 5 के बाद 7। इन नंबर इन डिजिट्स में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये एक के बाद एक है। ऐसी जो डिजिट्स होती है उन्हें हम कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में शॉटगन नंबर्स। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर है, आई होप। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले तरह के जो नंबर होते हैं हमारे पास वो होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कंजक्शंस। मोबाइल डिजिट मोबाइल नंबर में कहीं पर भी हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंजक्शन नंबर। आपके मोबाइल में अगर कोई भी नंबर चाहे कहीं पर भी हो, ऐसे नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हैं, 1 के बाद 6 नहीं है इस नंबर में, 1 के बाद 5 है, 1 के बाद 5 है और 5 के बाद 6 है। और कंजक्शन, लेकिन फिर भी इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंजक्शन नंबर, जिनके बीच में गैप हो, जो आपके मोबाइल में कहीं पर भी आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंजक्शन नंबर्स। अब हम आगे स्टडी पे चलते हैं कि नंबर्स का इम्पैक्ट क्या रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्शन नंबर्स की। कंजक्शन नंबर्स जो मैंने आपको पहले भी बताया, कंजक्शन नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे मोबाइल में कहीं पर भी हो। सबसे पहले जो इस कंजक्शन की हम बात करेंगे वो कंजक्शन है 1 एंड 4।
किसी के भी मोबाइल नंबर में 14 कहीं पर भी आता हो, वो अपना हैंड रेस कर सकता है। जी, मालिनी जी। हाँ जी। जी मैम, 14 आता है आपके मोबाइल में? 1 नहीं आता, 4 आता है। नहीं, 14 मतलब कहीं पर भी 14 हो? नहीं, 1 नहीं है, सिर्फ 4 है। अच्छा। जी मैम, कोई बात नहीं। क्या नंबर है मैम आपका वैसे? 79444264। 79 44 44 264। 264। हाँ जी। गुस्से वाली है मैम आप? एग्रेशन रहता है आपके अंदर? नहीं, ज्यादा तो नहीं। पहले नो, आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर यस, बट नॉट एनी मोर, आई थिंक। कभी तो था। नहीं नहीं, जी। व्हेन आई वाज मच यंगर, यस। जी मैम, पूरा नंबर बोलिए एक बार। 799। नहीं, 79 जी। डबल फोर टू सेवन सिक्स नाइन फोर टू सिक्स फोर डबल फोर नहीं नहीं, 44 264। ये दुबई का नंबर है जी, तो 9 डिजिट्स एंड 10 डिजिट नहीं है। हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ। जी, आपसे आगे भी बात करेंगे भी। थैंक- तो मैं आपको बता रहा था कि जिसके भी मोबाइल में कहीं पर भी 1 और 4 हो। जी, अंजू गोयल जी। जी, अंजू गोयल जी, अनम्यूट कीजिए मैम। अ, अंजू गोयल जी। चलिए, कोई बात नहीं। सत्यव्रता जी। हाँ। हेलो मैम। जी, मेरा नाम पीयूष गोयल है सर। अच्छा, क्या कैन यू लिसन मी? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मेरा जो नंबर है एट हम्म। नाइन वन जीरो फोर थ्री डबल ओके। सिक्स सिक्स 10। 89 दोबारा बोले सर एक बार नंबर अपना। 10। 89 104 एट जी। नाइन वन जीरो फोर उसके बाद है 36636। जी। इसमें तो 14 आ रहा है, हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन बीच में जीरो है। जी, तो कोई बात नहीं इसके सर। मैंने 0 भी 1 रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे 1 ही लिखा जाएगा। जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी डिटेल हाँ। में जाते हैं, तो 0 रिप्लेस हो जाता है प्रीवियस डिजिट से, तो वो 1 ही पढ़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जी। कुछ टिप्पणी दीजिए इसके ऊपर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा था, जिनके मोबाइल में कहीं पर भी 14 आए, इन लोगों के ऊपर कोई किसी तरह का कर्जा, कोई लोन लाइबिलिटी, ऐसी चीज इन पर होती है या हो सकती है, आप कह सकते हैं। इनके गवर्नमेंट वर्क में भी इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि आधार कार्ड अपडेट करवाना चाह रहे, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा, किसी भी वजह से ऐसे इश्यूज इनके साथ आते हैं, जिनके अंदर जिसके मोबाइल नंबर में 1 और 4 हो कहीं पर भी। है ऐसा सत्यव्रता जी? ना ये नंबर तो जियो का है, मुझे मिला है मान लीजिए कोविड का पहले। तो ओके। उसके बाद तो ऐसा कुछ इशू मेरा आया नहीं अभी तक। पहले थे? आधार कार्ड तो मेरा करेक्शन करना था तो तुरंत हो गया हो, लेकिन मेरा जी, करेक्शन। हो सकता है सर आपकी दशा अच्छी हो उस टाइम पे, अच्छा, इसलिए हाँ, अपडेट हो गया। हो सकता है उसके इसलिए लिए। अपडेट हो गया एकदम से। जी सत्यव्रता जी, थैंक यू सर। हाँ। वेट अ मिनट। मैं आप लोगों को बता रहा था, जिनके मोबाइल में 1 और 4 हो कहीं पर भी हो, इन लोगों के ऊपर
इन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई डेट या कोई लोन लाइबिलिटी रह सकती है। गवर्नमेंट वर्क में भी इश्यूज आ सकते हैं इन लोगों की। अगली कंजक्शन की अगर हम बात करते हैं वो है 2 and 8। 2 and 2 and 8 जिनके भी मोबाइल नंबर में होता है, कहीं पर भी हो, इन लोगों को हो सकता है नकारात्मक विचार आते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हो। साथ ही साथ इनके मन में एक डर एक्सीडेंट का या फिर कह लीजिए दुर्घटनाओं का डर इनके मन में बना रह सकता है। साथ ही साथ एक चीज और भी देखी जाती है कि इनके घर में सीलन मिलती है, आपको लीकेज मिलती है इनके घर के अंदर। ये चीज भी देखी जाती है जिनके नंबर में 2 and 8 आता हो, कहीं पर भी आता हो। है किसी का 2 and 8? किसी के मोबाइल नंबर में 2 and 8 कहीं पर भी? जी, मिस्टर एस बनर्जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मेरा नंबर है 7980229535। मतलब 8 8 है, 8 है, हम्म 2 2 है। हम्म। तो मैम, आते हैं आपको नेगेटिव थॉट्स? बहुत ज्यादा इन दिनों तो, जब से देखिए, मोबाइल नंबर का तो पता नहीं था ना, लेकिन पिछले 2 3 साल से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पर ये मेरा एक 5 6 साल पहले पुराना नंबर है। अच्छा, 5 साल पुराना नंबर है ये आपका? हाँ, 5 6 साल पुराना नंबर है। ओके। और आपको, और आपके मन के अंदर मैम कहीं पे घर में सीलन भी है, लीकेज है कहीं पे हाउस में? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन बीच में हो रहा था कि सिंक हम्म। में लीकेज होना, ये थोड़ा बहुत हो रहा था, अभी तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है मैम। एक बार एनर्जी अपना इम्पैक्ट दिखा चुकी है मतलब। ओके। और आपने कहा नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। हाँ हाँ, नेगेटिव एंजाइटी ये सब रहता है। हाँ जी जी जी। मैम, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप मेडिटेशन करें डेली। इससे आपको अच्छा, राहत जरूर मिलेगी नेगेटिव थॉट्स में, क्योंकि मतलब जब हम नंबर नंबर का इफेक्ट के लिए यही होता है, राइट? ये सब होता है, तो नंबर चेंज हो जाए तो ये इफेक्ट कर भी सकता है, राइट? जी मैम, बिल्कुल कर सकता है। और जब तक आप लोग मोबाइल नंबर चेंज नहीं करते हैं, तब तक भी हम मोबाइल नंबर की कुछ बेसिक रेमेडीज कर सकते हैं, जिसके कारण हम नंबर का इम्पैक्ट थोड़ा सा घटा सकते हैं। अच्छा। जी, वो भी मैं आपको आज शेयर करूंगा, ओके जी। आप उन्हें कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। थैंक यू। हाँ जी, कविता जी। हाँ जी मैम। सॉरी। या मेरे मेरे फोन नंबर में फोर तो दो 2 टाइम्स आया है और 2 नंबर 1 टाइम पे आया है। ओके। तो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा ही होगा शायद। हम्म। तो आते हैं मैम आपको बस नेगेटिव थॉट्स? बहुत ज्यादा। जी। आपका जो बोलते हैं ना एक्सीडेंट, इट्स लाइक, हम्म ये तो लाइक सीरियसली आई थिंक फ्रॉम, मेरा तो एक नंबर था जो ऑलमोस्ट मोर देन 10 12 years आई वाज यूजिंग दैट। उसको मैं निकाल के अभी ये नया नंबर लिया 2 साल से। तो मुझे ये आपका जो ये जो फियरिंग, और हाँ, मेरा डेप्थ भी बहुत ज्यादा हो चुका है, और एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, फियर ऑफ एक्सीडेंट। हाँ, थोड़ा बहुत तो मेरे घर में अभी जो, जहाँ जिस घर में रहती हूँ, हाँ, लीकेज हो रहा है। ओके मैम, आप अपना पूरा नंबर बता सकती है मैम? या श्योर सर, प्रेजेंट वाला। हाँ जी मैम, जो आप ज्यादा यूज करती है मतलब वो नंबर आप बता या सकती है? हाँ, 99 99 72 72 50 50 6404। 6404। हाँ।
हो सकता है मैम आपके साथ आप पैसा वापस मांगने में हिचकती हो, इसलिए पैसा अटकता हो आपका। जी। जी। और मैम हवाई यात्रा भी हुई है आपकी, एयर ट्रेवल भी हुआ है? हाँ, हुआ है पिछले साल। जी। कहाँ, देश में ही हुआ विदेश में हुआ? नहीं, यहीं पे हैदराबाद में। हैदराबाद में। अच्छा। जॉइंट पेन का इशू भी है मैम आपके साथ? हम थोड़ा, उतना तो नहीं है, हाँ। थोड़ा थोड़ा बहुत है, आजकल हाँ। दिख रहा है। मैम मैं आपको एडवाइस करूंगा नंबर चेंज करने का, क्योंकि नंबर में इश्यूज हैं। हम्म। तो नंबर चेंज की मैं आपको एडवाइस करूंगा, कुछ मेजर ठीक है इश्यूज हैं सर। नंबर में। ओके। जी। आप एंजॉय करिए सेशन। ओके। ओके। जी। डन सर। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। मिस अंकिता। यस सर। हाँ जी मैम, क्या रिलेट किया आपने? मेरे नंबर में 2 और 8 है और 7 बहुत ज्यादा है। ओके। बहुत ज्यादा गहराई में सोचती है, ओवर थिंकर है? या यू कैन से मोर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप्स। ओके। जी। और क्या रिलेट किया मैम आपने? 2 और 8 में नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको? नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते वैसे। टचवुड आई एम मोर ऑफ अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन साइड। बट हाँ, मैं हम्म। प्रोक्रेस्टिनेट थोड़ा ज्यादा करती हूँ, क्यों ना, अगर ये होगा फिर ये फिर ये फिर ये, लाइक ओवर थिंकिंग जो आपने बोला, दैट हाँ इज हाँ। लाइक परफेक्ट, मतलब इन माय केस। जी। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। अपना पूरा तो नंबर शेयर कर पाएंगे आप? हाँ, ये यस सर, यस। 7276709019। जी। सेविंग नहीं हो पाती है? सॉरी। सेविंग नहीं हो पाती है मैम? नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है सर। ओके। और साथ ही में मैम पैसे की थोड़ी सी वेस्टेज तो होती है पर? हाँ, मतलब यू कैन से कि मतलब थोड़े, मतलब हम, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े ज्यादा शॉपaholic है, तो या हाँ। एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली वही। ज्यादा है। जी जी, वही कहना चाह रहा था। बहुत गहराई में सोचते हैं मैम, आपके 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ओके, सो एनी रेमेडी और लाइक व्हाट शुड डू? मैम आई थिंक यू शुड डू मेडिटेशन डेली, क्योंकि ओवर थिंकिंग को हम मेडिटेशन से बहुत ज्यादा ओवरकम कर सकते हैं। आप ओके। मेडिटेशन कीजिए डेली, उससे ही ओके। बहुत राहत मिलेगी। ओके, सो लाइक नो मेजर इशू इन नंबर की चेंज किया जाए, आई मीन लाइक जो भी चीजें, जैसे कुछ चीजें रेमेडी से हो जाती है और कुछ में अगर सीरियस इशू होता है तो यू नीड टू चेंज द नंबर, सो इसमें लाइक अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो थोड़ा बैलेंस या न्यूट्रल हो सकता है क्या? मैम न्यूट्रल होगा, बट मनी से अगर मैं कंपेयर करूं, मनी से के नजरिए से देखूं, तो मैं आपको नंबर चेंज की एडवाइस दूंगा। अगर, ओके। क्योंकि नंबर थोड़ा सा ना फिजूल खर्ची कह लीजिए और सेविंग की कमी दिखाता है। ओके। ओके, आई मीन 7 ज्यादा बार है इसलिए क्या, आई मीन, या और भी कुछ कॉम्बिनेशंस की वजह नहीं से? मैम, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे, हम आज भी पढ़ेंगे उन्हें, ओके। उसकी वजह से। ओके, सो आप बाद में लाइक थोड़ा आप एक कुछ डूज एंड डोंट्स दोगे क्या, लाइक इफ वी आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द नंबर, तो फिर इस हम्म। बार विल लुक इनटू दैट पॉइंट्स बिफोर सिलेक्टिंग द नंबर ना, क्योंकि बार बार नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं। जी मैम बिल्कुल, आपको कुछ चीजें बताई जाती है, और साथ में आपको ये भी कि जब तक आप नंबर चेंज नहीं करते हैं तब तक आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि नंबर एकदम से चेंज नहीं हो पाता, नहीं मिलता है नंबर। यस, यस। ये तब तक हम क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाता है। ओके। ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। राइट। तो अभी हमने 2 कंजक्शंस के बारे में डिस्कशन किया, दैट इज 1 and 4 एंड 2 and 8। और आपने देखा कि लोगों ने रिलेट किया, 1 and 4 में डेट लोन लाइबिलिटीज होती है,
और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि इंसान की बर्थ डेट में कहीं पर नहीं दिखता कि उसके ऊपर कर्जे चढ़ रहे हैं, जबकि मोबाइल नंबर में दिख जाता है कि इसके ऊपर कर्जा है। मोबाइल नंबर अपने साथ कर्जा लेकर आया, ये चीजें भी मोबाइल नंबर आपको दिखाता है। क्लियर है? तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है वो है 1 and 7 और 3 and 1 की। किसके मोबाइल नंबर में कहीं पर भी 1 and 7 आता है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिसके भी मोबाइल नंबर में कहीं पे भी 1 and 7 आता है। मिस अंकिता। यस सर। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था मैम। 1 7 जी। या 7 भी है और 1 भी है। जी। अ, तो मैम आप जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं? और नहीं, मैं लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत अच्छी बात है। आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है? नो, आई मीन वेरी क्लोज रिलेटिव्स, आई मीन इमीडिएट फैमिली में तो नहीं, सबका बिजनेस ही है। ओके। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में? आई मीन कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जो क्लाइंट्स है तो वो तो मतलब सभी इसके रहते हैं ना। वही, क्योंकि गवर्नमेंट 1 and 7 आपको गवर्नमेंट जॉब से कनेक्शन दिखाता है, तो हो सकता है उनके एम्प्लॉयज से आपका कनेक्शन हो, आपके मोबाइल में उनका नंबर जरूर सेव होता है। इस चीज की 1 and 7 आपको गारंटी देके जाता है। ओके। और आपने बताया एयर ट्रैवल भी हुआ है आपकी लाइफ में? हाँ, यस सर। हम्म, जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। वेलकम। जी। और किसी के मोबाइल में 1 and 7 है कहीं पे भी? कहीं पर भी किसी के मोबाइल में 1 and 7? एक मिनट दीजिएगा मुझे। संचय। जी संजय खन्ना जी, आपके मोबाइल में है 1 7? संजय जी अनम्यूट कीजिए। ओके। सो 1 and 7 के इम्पैक्ट की बात करता हूं तो 1 and 7 गवर्नमेंट जॉब, या तो आप खुद गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या फिर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, या फिर आपके नॉन पर्सन में कोई ना कोई जरूर होगा जो गवर्नमेंट जॉब होगी, जिसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। आपके मोबाइल में सॉलिड कॉन्टैक्ट से मतलब है कि जिन्हें साधारण भाषा में कहा जाता है बड़े लोगों के नंबर आपके मोबाइल में सेव रहते हैं। एयर ट्रैवल, हवाई यात्रा है, विदेश यात्रा है, 1 and 7 के नंबर के लोगों की होती है। क्या वन आप मुझे एंड क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मेरा नाम राजीव सेन है। हाँ, और हाँ जी सर। मेरा नंबर हुआ 9830244141। तो ओके। इसको किसी ने चेंज करने बोला, मैंने चेंज करके 6291355529 ये नंबर मैंने लिया। ओके।
काइंडली क्या मुझे इसका इफेक्ट, गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स काइंडली बोल सकते हैं? सर आई पर्सनली से इट अ बैड नंबर। जो आपका न्यू नंबर है इसको मैं बैड नंबर कंसिडर करूंगा। अच्छा। जी। आप थोड़े से इमोशनल सेंसिटिव बन सकते हैं इस नंबर से। साथ ही साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आपको इस नंबर की वजह से आ सकती हैं। क्या प्रॉब्लम? पर्सनल प्रॉब्लम्स आ सकती है सर कुछ। देखिए, इमोशनल और सेंसिटिव अपना, ये तो बात एकदम आप 100% सही बोल रहे हैं। थोड़ा आगे से ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। हाँ जी, नंबर का इम्पैक्ट है सर। तो इसको चेंज कर लूं? अगर जी चेंज सर। करूं तो इसकी जगह क्या नंबर लाऊं? सर उसके लिए बहुत डिटेल कंसल्टेशन चाहिए होती है, वो सेशन में नहीं कर पाऊंगा मैं। ये अच्छा। आपकी बर्थ डेट से उसके बाद फिर और भी चीजें मैटर करती है। हम्म। आपने लेट ज्वाइन किया है सर? हाँ, एक्चुअली मैं दूसरा नंबर से ज्वाइन था, समझे ना? तो हाँ हाँ। उस नंबर से हटा के मैं इस नंबर से ज्वाइन हुआ हूँ। ओके। एक और भी नंबर है, आपको मैं बताऊं क्या? मैंने उसको मैं रेगुलरली यूज नहीं करता हूँ। चलिए सर बोल दीजिए। एक सेकंड। 8697713258। इस नंबर का सर बिल्कुल भी यूज मत करिए, बहुत खराब नंबर है। अच्छा। तो भैया इन मत। तीनों नंबर से तो अच्छा नंबर हो गया पहला नंबर 9830241141। 983 02 02 441141। 4411। नहीं नहीं, 98302 हाँ। 441141। अच्छा ये नंबर सर कर्जे चढ़वाने वाला नंबर है। नेगेटिव थॉट्स देता है ये नंबर आपको। अच्छा। और भी कुछ मेजर इश्यूज नंबर दिखाता है। तो भैया नंबर ही छोड़ देंगे, बताइए, सब नंबर छोड़। सर देखो, नंबर जब आप खुद लेने जाते हो तब नंबर भी अट्रैक्ट करते हैं। और भैया इंटरप्ट करूं एक बार? हाँ जी। भैया ये मेरा 20 साल का नंबर है, मेरे को एटलीस्ट हम्म, इनकमिंग के लिए तो रखना ही पड़ेगा, मतलब आई एम हाँ बाउंड। हाँ हाँ बिल्कुल। उसी बात पे आ रहा था। जब तक आप नंबर चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो नंबर चेंज करना आसान नहीं होता, नंबर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे जब तक नंबर चेंज नहीं होता तब तक मोबाइल नंबर की कुछ बेसिक रेमेडीज होती है, वो आप अगर करें तो नंबर का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। जीरो पे नहीं जाता, बट थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप वो रेमेडीज कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी रेमेडीज बताएंगे क्या? और जी उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे मिस्टर अच्छा। राजीव जी। हाँ भैया। जी थैंक यू। वैसे वैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 को है, मतलब 8 आता है टोटल नंबर। ओके 26 आगे। 26 जुलाई 1985। जी लेंगे सर, डिटेल कंसल्टेशन के अंदर इसको हम ले लेंगे कि क्या कर सकते हैं। अच्छा। थैंक यू। तो 1 एंड 7 के बारे में हम बात करने लग रहे थे। 1 एंड 7 आपकी विदेश यात्रा, या फिर अगर विदेश यात्रा नहीं होती है तो फिर अपने ही देश में हवाई यात्रा जरूर होती है। 1 एंड 7 जिनके मोबाइल में 1 एंड 7 हो। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। जी थैंक यू राजीव जी। अगली कंजक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारी अगली कंजक्शन है वो है 3 एंड 1। 3 एंड 1 जिनके मोबाइल नंबर में 3 एंड 1 होता है, कहीं पर भी हो, ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, एजुकेटेड होते हैं। अगर ये लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं ना, अच्छे, मान लीजिए किसी भी वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाए हैं,
इन्हें अपनी फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जिस काम को करते हैं, जिस काम में ये होते हैं, उस काम के ये बिल्कुल आप कह लीजिए मास्टर होते हैं। इतनी अच्छी फील्ड नॉलेज ये लोग रखते हैं। एक जब लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। जब ये लीडिंग करने आए, इनिशिएट लेने आए, बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले को लीड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क ये लोग कर सकते हैं। कंसल्टेंट भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। आप इनसे एडवाइस लीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगे। जिनके नंबर में कहीं पर भी 3 और 1 आए, बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। साथ ही साथ बच्चों का जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बच्चों के लिए भी आप इस नंबर को प्रेफर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में कहीं पर भी 3 और 1 आए। जी बिल्कुल मालिनी जी, 1 और 7 नंबर अगर आपके मोबाइल में हो, बहुत अच्छा है। किसी तो हम बात कर रहे थे 3 और 1 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे 3 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 3 1 का नंबर वो लोग प्रेफर कर सकते हैं। जी मिस्टर लाक्षणी। 1 3 चलता है क्या सर? 3 1 चाहिए क्या? नहीं मैम, 1 3 भी चलता है। ओके, देन 8237460133। एक्चुअली मैं ट्यूटोरियल रनिंग करती हूँ। जी बहुत अच्छा काम करती है मैम आप। नंबर दोबारा बोलिए मैम एक बार। 8237 जी शुरू से एट कहिए टू मैम। 82 37 37 46 46 0 0 133। 133। यस। जी मैम, आपका नंबर सही है, बट कुछ कमियां हैं। मैं चेंज के लिए नहीं कहूंगा, बट कुछ कमियां हैं आपके नंबर में। ओके ओके सर। आपके पार्टनर की हेल्थ सफर करती है मैम? यस सर। आपके नंबर में होता है ये, आपके नंबर है ये। ओके ओके, देन शैल आई चेंज इट? इट इज योर चॉइस मैम। हाँ, लाक्षणी जी अनम्यूट कीजिए मैम। यस सर प्लीज। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि समझदार होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होगी। यस इमोशनल यस। भी हो सकती है आप। और आपके पार्टनर की हेल्थ, जो मैंने आपको बताया, आपके पार्टनर की हेल्थ सफर करती है। यस सर यस सर। जी समटाइम्स। हाँ जी। जी थैंक यू। थैंक यू सर। सो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट कंजक्शन पे। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारी 6 और 7 और 7 और 5। मोबाइल नंबर में कहीं पर भी 6 7 हो, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जिनके भी मोबाइल नंबर में 6 और 7 हो, कहीं पर भी हो, ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। म्यूजिक लवर होते हैं ये लोग। इन्हें लाइफ में लग्जरी जरूर मिलती है, ऐशो आराम की जिंदगी पसंद होती है, ऐशो आराम की जिंदगी मिलती भी है, लग्जरी इन्हें मिलती है। पर फिजूल खर्ची को इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग रोमांटिक नेचर के भी मिल सकते हैं आपको, रोमांटिक भी होते हैं जिनके मोबाइल में कहीं पर भी 6 और 7 हो। जी कविता जी।
जी कविता जी, आपके मोबाइल में है ये नंबर? लग्जरी का उतना तो पता नहीं है। हम्म जैसे लाइक आपने कहा कि हाँ लाइक यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, यस, व्हेन ऑप्टिंग फॉर लग्जरी में थोड़ा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स हम्म, यस, थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, यस, आई एम वेरी रोमांटिक। जी मैम। थैंक यू। आगे लग्जरी भी आपको जरूर मिलेगी लाइफ में। थैंक यू। अपना पूरा नंबर बता दीजिए मैम। सर तभी बताया था मैंने, आपने एक बार मैम याद नहीं बोला रह था पाता कि ना, एक बार दोबारा बोल दीजिए। सॉरी, ओके, 9972 99725064। 404। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। हाँ, ओके। नहीं, 6 और 7 के जैसा कि मैम ने कहा अभी लग्जरी नहीं है, बट आगे जरूर मिलेगी। लग्जरी जरूर मिलती है नंबर में 6 और 7 जिनके मोबाइल में होता है। तो कोई भी नंबर, इससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि कोई भी नंबर ना तो पूरी तरह अच्छा होता, ना ही कोई नंबर पूरी तरीके से बुरा होता। हर नंबर की अपनी विशेषता है। कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत बुरे होते हैं, वहीं पर कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे कि मैम का नंबर है, कविता जी का नंबर है, इसके अंदर 6 और 7 आता है, कहीं पर भी आता है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। एंड 7 और 5 भी मैम के नंबर में आता है, 7 और 5 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट कुछ कमियां भी है मैम के नंबर में। इस चीज से हम ये इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि कोई नंबर ना तो पूरी तरह अच्छा होता, ना ही पूरी तरीके से बुरा होता। तो 6 और 7 किसी के भी मोबाइल नंबर में है, कहीं पर भी है, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। 6 और 7 कहीं पर भी हो मोबाइल नंबर में, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर। जी मालिनी जी, अनम्यूट कीजिए मैम। Mute. Okay. I said my number is, I'm changing my number, but right now my number is 7944264. 7944। 264. तो 6 भी है और 7 भी है, but 2 भी है और 3 4 भी है, so that's not so good, I know. I'm now planning to take a number like 5673119 or 5673191. 567391। नहीं, 5673191. ओके ओके। And I'm my birth number is 7 and my conductor number is 2. मोबाइल नंबर का टोटल किया है मैम आपने, क्या आता है? 5. आपके मोबाइल का टोटल 5, जो आपका न्यू नंबर है उसका? हाँ, उसका पहले का तो 8 आता है, वो तो गलत है नंबर, मेरे को मालूम है. हाँ। These new numbers have both, हम्म, they're similar numbers, both have ending in 532. ओके So I'm planning to take this number. जी, दिस नंबर्स आर गुड मैम। Thank you. जी वेलकम मैम। Okay, ji. Thank you. What about a lot of zeros in a phone number? Some people say it's not bad, some people say it's not good. And though I have learned numerology, I haven't done mobile numerology yet. ओके I want to do that. Yeah. जी Zero, मैम, zero. जीरो को हम लोग रिप्लेस करते हैं जो जीरो से प्रीवियस डिजिट होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर है 700, हाँ.
उसके अंदर जो जीरो आए हैं वो 07 से रिप्लेस हो जाएंगे, वहां पर 7 काउंट किया जाएगा, Okay, understood. तो नंबर Okay. 777 आ जाएगा उस नंबर में। And 777 is not bad? मैम, एक्सेस ऑफ एनी नंबर इज बैड, बट Yes. ट्रिपल तक, 3 तक हम उसकी एनर्जी कह लीजिए बैलेंस होती है, बट 3 के बाद जब वो जाता है, तब मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ, हाँ. तब उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। Okay जी. Okay. All right जी. Thank you. वेलकम मैम। तो अब हम हमारे नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन जो है वो है हमारी 7 एंड 5। आपके मोबाइल नंबर में 7 एंड 5 कहीं पर भी हो, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। आप इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, इसलिए बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं और बिजनेस चलता भी अच्छा है। गुड बिजनेसमैन 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। बिजनेस बहुत ही अच्छा करते हैं ये लोग, इसलिए जो बिजनेसमैन है उनके मोबाइल में 7 एंड 5 होना चाहिए। 7 एंड 5 को प्रेफरेंस दी जाती है। जिनके भी मोबाइल में 7 एंड 5 हो, कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है साथ साथ हो, कहीं पर भी अगर आपके मोबाइल में 7 एंड 5 है तो आपको ये इम्पैक्ट दिख सकता है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें किसी के पास किसी भी नंबर में 7 एंड 5 है? जी हाँ। जी, सुभाष जी। 9437750691। एक बार दोबारा बोलिए सर। 9437750691। 943750 691। ओके जी सर। तो आपने रिलेट किया सर जो बताया 7 एंड 5 के बारे में? हाँ जी। जी, आपके अंदर सर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो आप? सुभाष जी, चलिए कोई बात नहीं। एस हाँ बनर्जी जी। जी। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सुभाष जी मैं आपसे कह रहा था, गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा? एग्रेशन। जी, ओके ओके। एग्रेशन है आप में? हाँ जी। रोक टोक पसंद नहीं है बिल्कुल भी? पसंद नहीं है। जी, ओके। पैसा भी अटकता है? हाँ जी, थोड़ा सा। बिल्कुल। चलिए, अ, कमल जी। कमल जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये सर 5-7 अलग अलग भी हो सकता है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल कहीं पर भी हो, 5 एंड 7 आपके मोबाइल नंबर में कहीं पर भी हो। हाँ, जैसे कि मेरा नंबर है 9053371319। सर थोड़ा सा धीरे। 90 हाँ जी। 533 533 71319। 71319। जी। हाँ जी सर, आपने रिलेट किया 7 एंड 5 से? हाँ सर, वही पूछ रहा था कि कंफ्यूज था, साथ साथ नहीं है, अलग अलग। नहीं, अलग अलग में भी होता है सर। अलग अलग जो कंजक्शंस होती है वो होता है आपके मोबाइल में कहीं पर भी आए, ओके सर। इसलिए ये तो कंजक्शंस इन्हें कहते हैं सर। अरे सर, इसमें नंबर में कोई बेड पेयर है क्या? इस नंबर में सर थोड़ी सी तीखी वाणी, थोड़ी सी कड़वी वाणी, वो तो सर जो आज के जमाने में चाहिए। हाँ, हाँ, जो दिल में है वो जुबान पे है, लेकिन ये सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगता आजकल। सच नहीं सुनना चाहते लोग। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो ठीक है ना, इसको बोलिए हाँ, क्या। जी। सर नंबर में कोई मेजर इशू नहीं है। नंबर
यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ओके मैं ये भी बता देता हूँ आप सभी को कि कुछ चीजें हम करके मोबाइल की जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है मोबाइल के, उनकी पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं कुछ चीजें करके। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, जिनसे आप ओके मोबाइल की पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। जी कमल जी। जी सर, आपने ही बोला था मुझे नंबर चेंज करने के लिए पर्सनली, बहुत मैंने पहले बोला था थोड़ा समय ये वाला पहले। नंबर नहीं होगा सर फिर। हाँ, वो 9541404040 तो आपने हाँ उसके मुझे, लिए चेंज करने के लिए बोला होगा सर, इसको चेंज के लिए मैं क्या जी बोलूंगा। आपने, नहीं आपने बोला था तब मैंने चेंज किया था। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। ओके हम्म, थैंक तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिला है सर, नंबर आपका इम्पैक्ट। यू। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी एस बनर्जी जी। हाँ जी। अ, वो 8 और 2 वाला जो कॉम्बिनेशन था ना, हाँ जी हाँ जी। वहां पर आपने बोला एंजाइटी, वो तो मिल गया था। अब यहाँ पर भी मेरा नंबर में ना 7 तो है ही, और साथ हम्म साथ 55 भी है, ठीक है ना। मतलब एक 7 है, 55 है, तो एक ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप बोल रहे हैं तो 55 हो तो मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, मतलब फ्यूचर में जाके हम्म। बिजनेस हो सकता है, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी है क्या? ऐसा हो सकता है या कैसा? या मैम आप कह लीजिए बिजनेस माइंडेड, पैसों में दिमाग जा रहा है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहे आप कर सकती है, अच्छा बिजनेस करेंगी। ओके। तो बट इस उस नंबर पे तो मेरा हाँ, 8 2 का कॉम्बिनेशन भी था। आपने बोला ना एंजाइटी ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, जो 7980229535। तो इसमें हम्म अच्छा, आपने अभी भी बोला है हम लोगों को कि अच्छा भी है बुरा भी है, तो हम्म। किसका अच्छा ले किसका बुरा ले? मैम देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग 100% परफेक्ट नंबर आज तक नहीं मिला। जिन्हें मिल गया बहुत किस्मत वाले होते हैं, बट 100% परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाते हैं। बट कुछ चीजें करके, जो मैंने आपको बताया, कुछ चीजें करके हम उन नंबर का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का एंड पॉजिटिव नंबर्स का इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। तो 8 2 का जो कॉम्बिनेशन था वो तो बुरा था, 7 5 का अच्छा हुआ। तो इसमें कोई मैलेफिक इफेक्ट है जिसके लिए मुझे नंबर चेंज ही करना है ना? इसी नंबर को रख के भी मैं आगे जा सकती हूँ, ठीक ठाक कर सकती हूँ? जी मैम, इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को, फियर ऑफ एक्सीडेंट को झेल सकती है, उन्हें बर्दाश्त कर सकती है या उन पर कंट्रोल कर सकती है, तो यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू तो शुड ये चेंज द नंबर नंबर। अच्छा है आप बोल रहे हैं, राइट? ओके, क्योंकि बिजनेस पर्पस से अगर ये अच्छा है तो मेरा बिजनेस का एक फ्यूचर में आइडिया भी है ऑनलाइन का, तो ये तो उसके लिए अच्छा हुआ ना। बिजनेस में मैम और भी फैक्टर्स देखे जाते हैं, आपकी बर्थ डेट वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर बिजनेस का नेम क्या है, किस तारीख को शुरू किया है, किस दशा में शुरू किया है। बिजनेस में अच्छा। कई सारी चीजें देखी जाती है। ओके। जी, इस बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो 7 और 5 नंबर का इम्पैक्ट आपको दिखाया, इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये लोग, जैसे मैम ने बताया कि वो बिजनेस नहीं करती, लेकिन उनका फ्यूचर में प्लान है बिजनेस करने का। यानी कि बिजनेस में माइंड जरूर जाता है, इन लोगों की सोच जरूर होती है, बिजनेस तो करना चाहिए, जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। इन लोगों की सोच ये जरूर होती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग। पैसों में इनका दिमाग ज्यादा चलता है। और किसी का यहाँ पे 7 और 5 है, वो अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। जी विवेक जी। मेरा है सर 98759 98759 00555। 00555। जी। जी सर, आपने लेट किया 7 और 5 से।
बिजनेस क्या हुआ सर? मैं बिजनेस का थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में। बिजनेस में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, वो भी कुछ रीजंस होते हैं कि क्यों हो रहा है उतार चढ़ाव भी। बट सर इस नंबर की बदौलत आप कोई लाइफ में गलत डिसीजन ले सकते हैं। लिया है सर कभी कोई गलत डिसीजन जो आपको बाद में फील हुआ हो कि ये गलत है? ऐसे तो मेरे पास जैसे चार पांच नंबर है जी। तो अच्छा। एक है 9056097003। ओके। जो मेरा जी। एक्चुअली ऑफिशियल नंबर है मेरा। ओके। किस चीज का काम करते हैं सर आप? मेरा इंश्योरेंस का काम है सर। अच्छा, एक बार ऑफिशियल नंबर दोबारा बोलिएगा। 9056097003। 90560 97003। ठीक है सर, ये नंबर है, कोई हाँ जी, मेजर इशू नंबर ठीक है, कोई मेजर इशू नहीं है नंबर में। ठीक है जी। जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब तक हमने बात करी थी शॉर्टगन नंबर्स के बारे में, नहीं कंजक्शंस के बारे में। जो नंबर आपके मोबाइल में कहीं पर भी हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंजक्शन नंबर। जबकि जो साथ में हो, जो पेयर में हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं शॉर्टगन नंबर्स या फिर पेयर्स या फिर कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले हम जिस पेयर की बात करेंगे, जिस शॉटगन नंबर के बारे में बात करेंगे, वो शॉटगन नंबर है हमारा 19 या फिर 91। मोबाइल नंबर में एक साथ 19 या फिर 91 हो, ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। फ्रीडम लवर होते हैं, अपनी तरह से जीना चाहते हैं, अपना काम करना है, अपनी तरह से जीना है, अपनी शर्तों पे जीना है। थोड़े से गुस्से वाले भी ये लोग आपको मिल सकते हैं। ज्यादा एग्रेशन नहीं होगा, बट होगा जरूर इनके अंदर एग्रेशन है। मे बी एग्रेसिव 19 या फिर 91। यहाँ पे किस किस का 19 आता है मोबाइल नंबर में एक साथ? 19 या फिर 91, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जिसके भी मोबाइल में एक साथ 19 या फिर 91 आता हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं हम, 16 और 61। जिसके भी मोबाइल नंबर में 16 या फिर 61 हो, ऐसे मोबाइल नंबर के लोग जो होते हैं इनका पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर लड़के के नंबर में है तो लड़की को हेल्थ इश्यूज आएंगे, और अगर लड़के के नंबर में है तो फिर लड़के को हेल्थ इश्यूज आएंगे। अ, इशिका जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, 9988 है। 9988 2 2 11904। 904 19 आता है आपके नंबर में। जी हम्म। आप फ्रीडम लवर है मैम, रोक टोक पसंद नहीं है, जी जी अपनी शर्तों पे जीना है। बिल्कुल। जी। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। आते हैं। बुलाते हैं, नंबर दिखा रहे हैं।
और हो सकता है ये भी होता हो कि पैसा एकदम से आ रहा है एकदम से जा रहा है। ये भी होता है। हम्म। जी मैम। तो इस नंबर में जैसे जो मैंने आपको अभी नंबर बताया है, इसमें ये कितना कुछ सही नंबर है? मैम मैंने जैसा पहले भी कहा कि मोबाइल में कुछ कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, है ना। जी जी जी। बात करते हैं आपका जो नंबर है, जैसे कि वो वेस्टेज ऑफ मनी भी दिखाता है, फिजूल खर्ची भी दिखाता है आपका नंबर। वो जो 2 1 वाला कॉम्बिनेशन है उसके कारण। जी। ओके। और 2 1 भी दिखाता है, और भी कुछ नंबर्स होते हैं, लास्ट डिजिट क्या आती है वो भी बहुत मैटर करती है। ओके। उस पेज पर मैं कह सकता हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी, फिजूल खर्ची होती है। सर मेरे तो पास एक और नंबर भी है। बोल दीजिए मैम। 911 911 51 55। 911 हाँ हाँ। 51 51 296 296 35। 35। जी सर। टोटल किया मैम आपने इस नंबर का, क्या आता है? इसका नंबर सर आता है 42 इज इक्वल टू 6। जी 42 का 6 आता है। आपका बीएन एंड डीएन पता है मैम आपको? जी जी पता है। बताइए। BN is 4 and DN is 5। ओके। आपका सेकंड नंबर जो आपने मुझे कहा है वो ज्यादा अच्छा है मैम। हेलो, दोबारा दोबारा बोलिए सर, आवाज कट गई थोड़ी। आपने जो मुझे सेकंड हेलो, नंबर बताया है वो नंबर आपका ज्यादा बेटर लगा। सेकंड वाला। हाँ जी। सर जो इसमें लास्ट में 3 5 है, उसका हम्म। क्या इम्पैक्ट है? जो मतलब लास्ट में तो 3 5 मुझे लग रहा है कि कुछ है इसमें नंबर में। बाकी नंबर ओके लग रहा है। लास्ट में 35 है, इसका क्या इम्पैक्ट है ये पूछ रही है मैम आप? हाँ, मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव है। 35 में के अंदर मैम होता है कि पैसों से संतुष्टि नहीं आ रही, पैसा आ रहा है बट पैसों से संतुष्टि नहीं आ पा रही है। सर अब हट रही है पैसा। ओके। जी होता है मैम आपके साथ ऐसा? मतलब आपके अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला। सर आवाज कट गई, मुझे आपकी काफी आवाज समझ नहीं आई, आपने लास्ट में क्या बोला है? हेलो। हाँ जी बोलिए सर। मैंने कहा मैम होता है हेलो। आपके साथ ऐसा? जी सर, होता तो है। ये तो होगा, होता ही है सर। ठीक। जी मैम। देवाशीष जी। हेलो। तो सर हाँ जी इशिका जी। सर मैं ओके सर, आपके आपके अकॉर्डिंगली जो सेकंड वाला है वो जो बेटर नंबर है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी देवाशीष जी कहिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर, आपने मेरे को ना अभी बताया एक वो 19 वाला एक बताया था। तो मेरा एक नंबर है 9891 नाइन 494483। 9891 49 49 4483। 4483। यस। जी। तो है सर आपके साथ ऐसा? जी। आपके साथ होता है सर ऐसा, अपनी शर्तों पे जीना पसंद है? करेक्ट सर। रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा भी रह सकता है। 100% सर। जी। जी। मैं इस नंबर को सर चेंज करना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरे को ये नंबर ना कुछ लग रहा है कि डाइशी सा है, क्योंकि मेरा गुस्सा तो कभी नहीं आता, लेकिन मेरे पे बेफजूल के इल्जाम और मतलब बिना बात को ही ना, जैसे मैंने कुछ किया भी ना हो तो मेरे ऊपर कुछ आरोप आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है।
लांछन लगता है एक तरह से, कह लीजिए। कि मैंने कभी ये कुछ किया नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है मैं एक नंबर चेंज करना चाह रहा हूँ। उसका नंबर है 955 हम्म। 73 जी। 51555। 51555। नहीं सर। तो सर ये ये नंबर 735 हम्म ये 735 की जगह 765 कर लें तो चलेगा सर? 765 नहीं 7555। नहीं नहीं नहीं, इस नंबर में सर 5 की एनर्जी बहुत डिसबैलेंस है। ओके। ये नंबर प्रेफर नहीं करूंगा मैं। बाकी 9891 वाले के लिए क्या आप बोलेंगे? 9891494483 वाला कह रहे हैं। हाँ जी। ये वाला नंबर भी सर कर्जे चढ़वाएगा, 14 आता है। जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, कर्जे चढ़वा सकता है, लोन लाइबिलिटीज आ सकती हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए सर कौन सा नंबर ठीक रहेगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ये 555 लास्ट में लोग 90% लोग 555 करते रहते हैं। आप 555 से कैसे जीरो स्टार्ट करें? ये 4 टाइम्स ट्रिप भी 5 चल। कहिए कहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे पूरे नंबर के अंदर ये 5 नंबर कहते हैं बैलेंस नंबर होता है। तो ये बैलेंस हम्म मतलब क्या होता है? कि मतलब 6 टाइम 5 भी ले लें तो भी चलता है? मतलब नॉट ओनली, मतलब लगातार नहीं, कंजक्शन में नहीं, मतलब इसको मान लीजिए कोई 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर बिल्कुल होता हेलो। है, लेकिन 5 नंबर अगर आपके मोबाइल में 3 से ज्यादा बार आ जाता है तो 5 की खुद की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके सर। ऐसे टाइम पर 5 आपको नुकसान देने लग जाता है। और सिर्फ 5 ही नहीं, कोई भी नंबर अगर 3 से ज्यादा बार आ जाता है तो वो आपको नुकसान देने लग जाता है। अगर मेरा जो बर्थ नंबर पूर्णांक है वो 4 है और भाग्यांक अगर 5 है, 4 एंड 5, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ फर्नीचर का, शनि का, ओके। इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ऐसा जवान भी ऐसी है कि मतलब मैं एक मिनट कुछ दीजिएगा बात सर। जी अब कहिए। देवाशीष जी। अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। देवाशीष जी। हेलो हेलो। हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, कहिए सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था सर, एक बिजनेसमैन के लिए, एक कॉमन, एक उसके लिए ऐसा हम्म कोई कुछ कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि मतलब कि वो अगर वो साफ सुथरा भी रहना चाहे, कोई कोई धूल भी ना, और सीधा कट टू कट अपना बिजनेस करना चाहे, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ होता है ऐसा कुछ नंबर के? बिल्कुल, मैंने आपको बताया तो 7 एंड 5 बिजनेस के लिए अच्छा नंबर है। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि आपने 7 5 के अलावा कौन से नंबर लिए हैं। ओवरऑल हम एक 7 एंड 5 को कहते हैं और टोटल 5 पे कहते हैं बिजनेसमैन के लिए। अच्छा, 75 में मतलब नंबर में होना चाहिए, 2 बार हो तो चलेगा, और मतलब 5 टोटलिटी में आना चाहिए। हाँ जी। और भी कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया, 1 6 स्पाउस हेल्थ सफर करता है और पैसे से संतुष्टि नहीं आती है। ओके, जी। समझ गया सर, समझ गया। तो इस हाँ जी। नंबर, ये नंबर सर, एक तो एक चीज और भी है कि ये 777 नंबर जो है, ये कहता है थिंक लेट इट गो, तो ये 777 एक बिजनेसमैन के नंबर में होना चाहिए? मतलब ऐसे ये क्वेश्चन आया मन में। हम्म। जी सर, बिल्कुल हो सकता है, 7 7 हो सकता है नंबर में। 7 एंड 5 बिजनेस के लिए अच्छे नंबर। ठीक,
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी, वेलकम सर। ओके, सो 1 and 9 के बारे में हमने डिस्कशन किया। 1 and 6 के बारे में डिस्कशन अभी रह रहा है हमारा। जी, लाक्षणी जी। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो सर। हाँ जी, 9561004980। एक मिनट मैम। हाँ जी, दोबारा बोलिए। 95 9561 हाँ 00 00 49 49 80। 80। यस। जी, दिमाग बहुत ज्यादा तेज है लेकिन वाणी कड़वी है, तीखी वाणी है थोड़ी सी। यस सर। स्पाउस की हेल्थ सफर करती है, पार्टनर की हेल्थ सफर करती है। यस सर। पैसों से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, नेवर सेटिस्फाई फ्रॉम मनी, स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं आप। नॉट लाइक दैट। डेट या लोन लाइबिलिटी भी मैम हो सकती है इस नंबर के कारण। 14 आता है इसमें, है मैम। ओके सर। है कोई लोन लाइबिलिटी मैम? हाँ यस सर, होम लोन है। वही। जी, ये मतलब आप बहुत ज्यादा चीजों से रिलेट कर पा रही है नंबर, मोबाइल नंबर के बारे में। यस सर। सेशन अच्छा लग रहा है? अच्छा है सर। जी, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे 16 के बारे में। अगर 16 हो या फिर 61 हो आपके मोबाइल नंबर में, तो आपके पार्टनर की हेल्थ सफर करती है, स्पाउस हेल्थ सफर होता है और इन्हें पैसों से संतुष्टि नहीं आ पाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, दैट इज 95 या फिर 59। जिनके भी मोबाइल नंबर में 95 आता है या फिर 59 आता है, ऐसे लोग अपनी बात को सटाक से बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग। मन में कुछ नहीं होता, सामने वाले को जो मन में है वो सामने वाले को बोल देते हैं। इसलिए इनकी वाणी थोड़ी सी तीखी कड़वी लगती है लोगों को। थोड़ा सा इनका नेचर भी आपको रूड लग सकता है। दिमाग बहुत तेज होता है इनका, शार्प माइंड होता है। टेक्निकल नॉलेज अच्छी रहती है इनकी, टेक्निकल नॉलेज बहुत ही अच्छी आती है, टेक्निकल नॉलेज का यूज बहुत अच्छा ये कर पाते हैं। जी, सोनू जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ सर, मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है, मेरा नाम शिल्पा है। जी, मेरा नंबर जो है 9924353591 है सर। जी मैम। ओके। मेरा नंबर जो है लास्ट में 91 है सर, और 3535 डबल आ रहा है, हाँ हाँ। तो उससे कुछ दिक्कत होती है? 35 से कह रही है आप? नहीं, 9924353591। इसके अंदर मैम आपको एक तो नेगेटिव थॉट्स की दिक्कत रह सकती है इस वाले नंबर में, और कुछ हाँ, क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम ये नंबर दे सकता है। हेल्थ बेटर टू प्रॉब्लम चेंज हमेशा इट। चालू रहती है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा चालू रहती है मेरी, ये नंबर बदलने से अच्छा होगा? मैम थोड़ी सी राहत मिल सकती है, मैं अभी नहीं जानता आपकी हेल्थ कैसी है, बट ये नंबर कोई मेजर हेल्थ इश्यू आपको दे सकता है। ओके सर, हाँ। चलेगा। आपकी मैम हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वैसे?
मेरे एसिडिटी बहुत होती है और हाइपर एसिडिटी रहती है, हमेशा रहती है रोज, मतलब और कॉन्स्टिपेशन का भी जी कोई बात नहीं मैम, बट ये नंबर आपको बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, सो बेटर टू चेंज इट। ओके सर, थैंक यू सर। और कौन सा नंबर ले सकते हैं, मतलब कौन सा नंबर चेंज करना है? वो मैम डिपेंड करते हैं, डिटेल कंसल्टेशन का पार्ट होता है वो भी हमारा। जब डिटेल कंसल्टेशन की बात होती है कि कौन से कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, कौन सी कंजक्शन लेनी चाहिए, कौन से शॉटगन लेने चाहिए, वो ओके सब सर, उस पे चलेगा। बात करते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा, थैंक यू सर। जी जी। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, शॉटगन। जिनके भी मोबाइल नंबर में 47 इकट्ठा आता हो, 47 हो या फिर 74 हो। 4 नंबर है राहु का, 7 है केतु का। जिनके भी मोबाइल में कहीं पर भी 47 इकट्ठा आता हो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेंगे आपको, इंटेलिजेंट मिलते हैं, ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनका नेचर एडजस्टिंग होता है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, इनका नेचर आपको एडजस्टिंग भी मिलता है। ये 47 जिनके नंबर में आता है उनकी विशेषता है मोबाइल में किसी के 47 साथ में? जी जी लाक्षणी जी। लाक्षणी जी। सर मेरे एक नंबर में था 9958 जी 4 देवाशीष जी आपके नंबर में है? जी जी 9958 475247। जी तो आपने लेट किया सर 47 से? Vale. Uy, सर dovrà ये valere. एक मिनट। Ehi, हेलो जी सर, रिलेटेड इन टर्म्स की एडजस्टिंग नेचर तो हाँ होता है, थोड़ा बहुत ही है सर। आई डोंट थिंक कि मेरा मच ऑफ द मतलब किसी के साथ एडजस्टमेंट वही तक बैठी है। वही मैटर होता है सर, वही ये चीजें देखी जाती है कि और भी कॉम्बिनेशंस क्या क्या है। आपने कहा थोड़ा है, पर है जरूर। वो हाँ है थोड़ा सर। क्यों है, उसका इफेक्ट, उसका कारण हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट हो या फिर आपके मोबाइल नंबर में ही कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा हो। जी ठीक है देवाशीष जी। थैंक यू। जी तो अब हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। 18 के बारे में अगर बात करें, 18 या फिर 81 आपके मोबाइल में कहीं पर भी हो, इन लोगों के अपने पिता के साथ इश्यू आते हैं, यानी कि हो सकता है इनकी अपने फादर से ना बने, या फिर इनके फादर की हेल्थ को कोई इश्यू आए, इनके फादर की हेल्थ सफर करे। 18 या फिर 81 अगर आपके मोबाइल में आता है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर में किसी के पास भी है 18 या फिर 81? फिर है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 18 या फिर 81? सर ये 18 वाला इशू तो नहीं कह सकता, लेकिन ये 25 और ये 52 वाला जो सीन है ना, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इश्यूज विद फादर भी, फादर हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनको हार्ट हार्ट पेशेंट भी हैं। और मेरा तो सर ऑपरेट में आप देख ही रहे हैं, और एयर ट्रैवल तो मैंने करी है। तो जी 52 का तो बिल्कुल सही बोला, 25 और 52 ये और 18 दोनों मैच करते हैं सब, दोनों कुछ इंटर रिलेटेड हैं दोनों नंबर। क्या सर? ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं क्या सर, ये 18 या 81 या 25 और 52? क्योंकि 52 में तो बिल्कुल ये चारों चीजें सही आ रही हैं। नहीं सर, इंटर रिलेटेड नहीं है। 1881 अपना अलग इम्पैक्ट देता है और 25 या 52 आपको अलग इम्पैक्ट देता है। 25 और 52 में है ये इश्यूज विद फादर एंड फादर हेल्थ सफर। नहीं सर, ये 25 में नहीं होता है। ठीक है। उसके अपने रीजन होते हैं सर, हो सकता है बर्थ डेट में कहीं पर हो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन,
वहां देखा जाता है। सो 1/8 के बारे में बात करने के बाद अब चलते हैं 25 या 52 की तरफ। जिनके मोबाइल में 25 आए या फिर 52 आए, जी कविता जी कहना चाह रही हैं आप कुछ? हेलो सर। हाँ जी कहिए कौस्तभ जी। सर मेरा नंबर है 9355669737। ओके 935556 9737। ओके अच्छा नंबर है सर, सर सही है। ओके। टोटल किया आपने इस मोबाइल का? 6। ठीक। हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, बट उसको आपको एक रेमेडी बताता हूँ, एंड में रेमेडी बताऊंगा एक, वो कर सकते हो, उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके नंबर की बढ़ जाएगी। ओके सर। सो अब हम बात कर रहे थे 25 या 52 के बारे में, 25 या 52। जिनके भी मोबाइल में 25 या 52 हो, इनका ओकल्ट की तरफ इंटरेस्ट होता है, ओकल्ट साइंस में इनका इंटरेस्ट होता है, और ये चाहे तो इसके अंदर अपना करियर भी बना सकते हैं। इन लोगों की विदेश यात्रा जरूर होती है। अगर विदेश यात्रा नहीं होती है तो इनकी हवाई यात्रा होती है। एयर ट्रैवल जरूर होता है, अपने ही देश में होगा बेशक, बट होगा जरूर 25 में। किसी का 25 है यहाँ पे? अपना एड्रेस कर सकता है वो? जी नरेंद्र जी। जी सर, मेरे नंबर में है सर 25। हाँ जी और रिलेट किया सर आपने? बिल्कुल दोनों चीजें एकदम ओके है सर। ओकर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया सर, और विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ। जी पूरा नंबर बोलिए सर अपना। 9873 जी 257848। कभी कभार नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। जी सर, ये नंबर का इम्पैक्ट है। चाइल्ड से अप्रिसिएशन थोड़ा सा कम मिलता होगा? हाँ जी सर बिल्कुल। जी थैंक यू। जी शिल्पी जी। शिल्पी हेलो। वर्मा जी अनम्यूट। हाँ जी हाँ जी हेलो। मैम। हाँ हाँ जी जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नंबर ना सर 9899 हम्म 451 441। ओके मैंने टीचर हूँ। ओके तो सर मुझे बताएंगे कि मतलब मेरे लिए प्रोफेशन, मतलब वैसे तो मैं काफी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में मतलब कभी मेरा काम होता है, कभी नहीं होता, इस तरीके से चलता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसका जवाब बर्थ डेट का डिटेल एनालिसिस में दिया जा सकता है, बट मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग ये नंबर मैम आपको कर्जे चढ़वा सकता है, लोन लाइबिलिटीज दे सकता है ये नंबर आपको। अच्छा। है मैम कोई लोन नहीं, लोन तो मेरे पे नहीं है। या कोई डेट हो किसी भी तरह का? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जी ठीक है मैम, ये आगे हो सकता है, अपना ध्यान रखिएगा। तो मतलब मतलब जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें ये नंबर मुझे सूट करता है। टोटल क्या है मैम इस नंबर का? 9 आता है। हम्म, नहीं मैम। तो मुझे कैसा नंबर सूट करेगा, मतलब मुझे क्या टोटल चाहिए? टोटल के साथ साथ मैम और भी चीजें देखी जाती है कि आपका बीएन क्या है, डीएन क्या है, उसके बाद दशाएं कौन सी है, कौन सी आने वाली है,
उस बेस पर आपको नंबर दिया जाता है कि कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है या कौन सा नंबर आपको अवॉइड करना जी चाहिए। जी मैम, मेरा मेरा डीसी नंबर जो है, डी नंबर है मेरा 4 और सी नंबर है मेरा 9। ओके, आप 3 पे टोटल ले सकती है, बट और भी डिजिट्स मैटर करती है कि मोबाइल में कौन कौन सी डिजिट है। ओके मैम, ठीक जी, ठीक पीयूष है गोयल नाम है सर, मैम मेरा। जी। थैंक तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं मोबाइल नंबर में ही जो हमारे योग बन जाते हैं उनके बारे में। अगर आपके मोबाइल में 362 362 यह तीनों नंबर हो, 362 यह तीनों नंबर हो अगर आपके मोबाइल में कहीं पर भी हो, ऐसे में ये दिखाता है कि आप एजुकेटेड होंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी रही होगी। शादी के बाद प्रोग्रेस को दिखाता है ये नंबर। साथ ही साथ आपका आपकी मदर इन लॉ से बैड रिलेशन हो सकता है। इस नंबर के कारण आपका आपकी मदर इन लॉ से बैड रिलेशन हो सकता है, ये चीज ये नंबर दिखाता है। यहाँ पे है किसी का 362 नंबर, मोबाइल में कहीं पर भी 362 हो? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपके मोबाइल नंबर में 178 हो, कहीं पर भी अगर 178 हो आपके मोबाइल नंबर में, ये दिखाता है कि आप सोशल वर्कर होंगे, समाज सेवी होंगे, लेकिन बदले में आपको हेल्प नहीं मिलती होगी। टेक्निकल नॉलेज आपकी अच्छी होगी, टेक्निकल एडवांस होगी। साथ ही साथ विदेश यात्रा, अब्रॉड ट्रैवल के योग को भी ये नंबर दिखाता है, मोबाइल में कहीं पर भी 1, 7 एंड 8 हो। तो है यहाँ पे किसी का 1, 7 एंड 8? किसी के मोबाइल में कहीं पर भी अगर 1, 7, 8 आता है, तीनों नंबर, वो अपना हैंड रेस कर सकता है। राइट। तो आज की क्लास के बारे में हमने ये जाना कि मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रखता है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर का क्या इफेक्ट होता है। अब बात आती है कि जब तक हम मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते तब तक हम क्या करें। तब तक के लिए आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग, अपने बेसिक नंबर के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल की चार्जिंग डायरेक्शन वो रख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को उस डायरेक्शन में चार्ज करें तो मोबाइल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है एंड नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होती है। सो मैं आपको ये बता देता हूं कि किस मूलांक वाले व्यक्ति को किस दिशा में अपना मोबाइल चार्ज करना चाहिए। जो लोग मूलांक 1 से रूल होते हैं, यानी कि 1, 10, 19, 28, इन लोगों को अपना मोबाइल नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए। 1, 10, 19, 28 को जन्म लेने वाले बच्चे अपना मोबाइल अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज करें तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 2 है, वो अपना मोबाइल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर चार्ज करे तो बहुत अच्छा होगा। इनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन चार्जिंग के लिए बहुत अच्छी है। जिनका जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, इन लोगों को अपना मोबाइल ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए। अगर ये लोग ईस्ट डायरेक्शन में अपना मोबाइल चार्ज करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जिनका भी जन्म 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है या 31 को हुआ है,
ऐसे लोग अपने मोबाइल को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज करें तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिनका मूलांक 4 है। अब जिनका मूलांक 5 है, यानी कि 5, 14 या फिर 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, वो अपना मोबाइल साउथ वेस्ट में चार्ज कर सकते हैं। जिनका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, वो लोग अपना मोबाइल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चार्ज कर सकते हैं। ऐसा करना इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके बाद जो लोग केतु से रूल होते हैं, यानी कि जो नंबर 7 से रूल होते हैं, 7, 16 एंड 25, ये लोग अपना मोबाइल वेस्ट डायरेक्शन में चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, यानी कि जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 में हुआ है, 26 को हुआ है, ऐसे लोग अपना मोबाइल नॉर्थ ईस्ट में चार्ज करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एंड में जिनका मूलांक 9 है, यानी कि जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग अपना मोबाइल साउथ डायरेक्शन में चार्ज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मोबाइल की एक बेसिक रेमेडी है। मोबाइल की रेमेडीज बहुत सारी होती है, उनमें से ये बहुत बेसिक रेमेडी है। अगर आप ये करें, ओके, 5 के लिए आप डायरेक्शन ले सकते हैं साउथ वेस्ट, एंड 6 के लिए आप डायरेक्शन ले सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। मैं एक बार सबके रिपीट कर देता हूं। जो लोग 1 से रूल होते हैं, उनके लिए सुटेबल डायरेक्शन है नॉर्थ, 2 के लिए सुटेबल डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, 3 के लिए ईस्ट, 4 के लिए साउथ ईस्ट, 5 के लिए साउथ वेस्ट, 6 के लिए नॉर्थ वेस्ट, 7 के लिए वेस्ट, 8 के लिए नॉर्थ ईस्ट, 9 के लिए साउथ। ये मोबाइल नंबर की कुछ रेमेडीज है, एक बेसिक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। मोबाइल की रेमेडीज और भी कई सारी होती है। अगर आप ज्यादा डिटेल कंसल्टेशन लेना चाहे, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर। हाँ जी, जस्ट एक बात पूछना था आपसे कि जी। आपने बोला ना जे कौन सी डायरेक्शन, मतलब वो चार्जिंग पॉइंट नॉर्थ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए, या मोबाइल हम लोग प्लेस ही करें उस डायरेक्शन में, या चार्जिंग आपके पॉइंट? मोबाइल की प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो तो ज्यादा बेटर है। आपके मोबाइल में जो चार्जर अगर की पिन होती है मेरा वो उस जैसे डायरेक्शन 5 में है, हो। आपने बोला है साउथ वेस्ट, ठीक है ना? अगर साउथ वेस्ट में मेरा चार्जिंग कोई पॉइंट ना हो तो मैं एक्सटेंशन से लेके वो मोबाइल साउथ वेस्ट में रख सकती हूँ ना, तार से? हाँ जी मैम, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वही पूछना था। थैंक यू। हाँ, आप एक्सटेंशन मोड का बिल्कुल यूज कर सकती है। आपका मोबाइल उस दिशा में चार्ज होना चाहिए। सो राइट, सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। चलिए, राधे राधे।